Hello everyone, this is Mahesh Soni, Director Mahindra Law Institute. I welcome you all on my YouTube channel. अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आज की वीडियो जो है वो डील करने वाली है एक खुशखबरी के साथ। और खुशखबरी क्या है, वो ये है कि जिस वैकेंसी का आप एक लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे थे वो आपका स्टेट है राजस्थान, जिसकी जुडिशियल सर्विसेज की जो आपकी नोटिफिकेशन है वो आ चुका है कल। इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है उसको प्रॉपरली उसके अंदर डिस्कस करेंगे और क्या क्या इसके अंदर सिलेबस के अंदर कुछ चेंज है या फिर क्या सिलेबस होगा, कितने नंबर का पेपर होगा, किस तरीके से इसके अंदर आपके हेल्ड करे जाएंगे, क्या नोटिफिकेशन है, क्या आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी, वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के अंदर। जैसे आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी है, वो आपकी ये रही। आपकी 120 आपकी टोटल वैकेंसीज़ की बात करी गई हैं, जिनके अंदर 89 वो वैकेंसीज़ है जो आपकी 2020 के अंदर पहले नोटिफिकेशन आया था और जिसका प्रोसेस पूरा नहीं हो पाया। और 31 वो वैकेंसी है आपकी जो 221 के लिए आपकी ऐड की गई है। मतलब 31 2021 के दिसंबर तक की और दिसंबर 2020 तक की जो वैकेंसी थी वो 89 है। तो टोटल आपकी 120 वैकेंसीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। 120 वैकेंसी है। टाइम आपको सफिशिएंट मिलेगा इसकी तैयारी के लिए। वैकेंसी भी अच्छी खासी आई है, टाइम भी अच्छा खासा मिलेगा। नोटिफिकेशन आ जाया है, कब इसका फॉर्म स्टार्ट होगा वो भी इसके अंदर देखेंगे। अभी देखते रहिए इस वीडियो को, आप एंड तक देखना ना भूलें। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ, मेनली आपकी 89 वैकेंसीज की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ और 31 एक साइड आपकी लिखी हुई, तो उनको देख लेते कि किस लिए ये आपकी वैकेंसीज अलग अलग लिखी हैं। तो ये आपकी हैं वो वैकेंसीज, टोटल यहाँ पे 89 है और ये आपकी 31 वैकेंसीज हैं। ये आपकी 89 और ये आपकी 31। तो जो 89 है उसके अंदर क्या लिखा हुआ आपका, अप टू दिसंबर 2020, मतलब आपकी 89 वैकेंसी 2020 के दिसंबर तक की हैं। और टोटल आपकी जो 31 वैकेंसी वो यहाँ पे आपकी 2021 के दिसंबर तक की वैकेंसीज, जिनके अंदर जनरल की अगर मैं बात करूँ तो 35 वैकेंसीज आपकी दे रखी हैं 85 में से और 14 आपकी दे रखी हैं 31 में से। तो टोटल आपकी वैकेंसीज कितनी होगी, 35 + 14, 49 आपकी वैकेंसी जनरल के लिए है। उसका SC कैटेगरीज के लिए आपकी 18, 14 + 8, ST कैटेगरी के लिए यहाँ पे आपके 10 + 3, 13, OBC के लिए 18 + 6, 24, EWS आपकी 8 + 3 और MBC जो आपकी है उसके अंदर आपकी 4 और 1। ये आपकी टोटल वैकेंसीज है, जहाँ पे 31 + 89 टोटल वैकेंसीज की बात कर रहे हैं। अब इसके अंदर आपके ये कुछ रिजर्वेशन से रिलेटेड है, इसको आप डिटेल में पढ़ लेना, इसके अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का है, जैसे राजस्थान का लोकल है, तो उसके लिए ये ज़्यादा काम का है। आउट ऑफ जो स्टेट है उनके लिए ज़्यादा चीज़ काम की नहीं है। उसके बाद आपकी वेरियस कैटेगरीज के लिए आपके प्रमाण पत्र के संबंध में जो भी चीज़ें दे रखी है उसको आप एक बार देख लेना। उसके बाद आपकी बात आती है एकेडमिक क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको देखनी है वो ये है, न्यूनतम शैक्षणिक आपकी जो योग्यता की बात कर रहे हैं, मतलब मिनिमम एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन है वो चीज़ आपकी यहाँ पे है। तो पहला क्या दे रखा है, नो कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर द रिक्रूटमेंट टू द सर्विस अनलेस ही होल्ड ए डिग्री ऑफ द बैचलर ऑफ लॉज की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ये आपकी यहाँ पे बात कर रहे हैं। जबकि आपकी एक नीचे नोट दे रखा है, मैं आपको बता देता हूँ, ये है वो आपका नोट, जिसके अंदर क्या चीज़ें बता रहा है मेनली आपकी नोट के अंदर, कि कोई ऐसा पर्सन जो कि लॉ के अंदर है, मतलब लॉ कर रहा है, अभी लास्ट सेमेस्टर है या फिर आपकी लास्ट ईयर हो, उस टाइम पे भी आप अपीयर हो सकते हो। जरूरी नहीं आपके पास लॉ की वैकेंसी और आप एनरोल्ड एज एन एडवोकेट आपने एनरोल करवा रखा, वो भी आपकी मैटर नहीं करता। क्या बता रहे, नोट पढ़ लेते हैं। पर्सन हु हैज़ अपीयर्ड इन और अपीयरिंग इन द फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर ऑफ द LLB प्रोफेशनल के अंदर आपका फाइनल ईयर है तब भी आप एलिजिबल हो, शिल बी एलिजिबल to apply for the post. Such candidate has to acquire the requisite educational qualification before the mains examination and proof thereof has to be submitted to the officer of the registrar examination, Rajasthan High Court, Jodhpur, within 7 days of holding of the mains examination. ये आपके जो एजुकेशनल आपकी जो क्वालिफिकेशन है ना, जिनके अंदर आपकी डिटेल में डिग्री वगैरह हो गई हैं या फिर एनरोलमेंट आपने करवा रखा है, तो वो पर्सनस हो गए, जैसे पासिंग मार्क्स का हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह हो गए, और जो भी मतलब आपकी रिजर्वेशन से रिलेटेड है तो वो सारे, तो आपके विद इन 7 डेज ऑफ होल्डिंग ऑफ द मेंस एग्जामिनेशन आपने वो सबमिट कर देनी है, रजिस्ट्रेशन जो आपका रजिस्ट्रार ऑफिस होगा वहाँ पे। उसके बाद आपकी फिजिकली चीज़ें बता रखी है कि फिजिकली कोई भी बंदा वो फिट होनी चाहिए। नेशनलिटी बात कर रहा है कि इंडियन पर्सन होना चाहिए। हाँ जी, अब ये है आपकी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो आपकी पढ़ने की चीज़ है। बात क्या कर रहा है कि आवेदक 1 जनवरी 2022 को 21 साल की आयु पूर्ण कर चुका हो, मतलब बात हो रही है कि वो 21 साल की मिनिमम एज रखता हो 2022 को,
वो पर्सन्स, और उसकी एज अप टू, मतलब आपकी 21 से लेके आपकी 40 तक की बात कर रहा है कि आपको टाइम पीरियड दिया गया कि कितने टाइम तक आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो, तो वो एज आपकी है 21 टू 40। 21 से लेके 40 तक आप फॉर्म भर चुके हो या भरने के लिए आप एलिजिबल रहते हो, मतलब पहले ऐसे पर्सन होंगे जिन्होंने पहले फॉर्म भरने होंगे, तो वो अपने पहले फॉर्म भर चुके हैं तो उनको पता ही है। अब क्या हो रहा है, 21 से 40 के बीच में आपने एज बता दिया। रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे बोलता है कि 5 साल के लिए उसको छूट दी जाती है हमेशा। तो यही रहती है। कैरेक्टर के रिगार्डिंग आपकी कैरेक्टर, गुड कैरेक्टर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनकी बात कर रहे हैं। बात आती है अब एग्जामिनेशन फीस की कि कितनी फीस मैं वहाँ पे भरूंगा फॉर्म के अंदर, तो बात कर रहा है यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी होगी, अनरिजर्व कैटेगरी होगी, और कैटेगरी के अंदर भी आपकी कुछ और, जैसे मतलब फिजिकली कोई हैंडीकैप पर्सन है उनकी कैटेगरीज की बात कर रहा है। तो सबसे पहले आपकी है ये जनरल वाली। जनरल के अंदर कितनी आपकी फ़ीस है, वो है जी आपकी 1000 रुपीज़। राजस्थान के जैसे आप अगर अदर उसमें आ रहे हो बैकग्राउंड क्लासेस में, तो आपके 750 रहेगा। और उसके बाद आपका आता है अनुसूचित अगर जनजाति वगैरह कुछ भी है तो उसके इसके अंदर, या फिर आपकी कोई दिव्यांगजन मतलब कोई हैंडीकैप है पर्सन, तो उसके रिगार्डिंग आपकी 500 रुपये टोटल फीस की बात कर रहा है। तो ये आपकी फ़ीस के रिगार्डिंग। उसके बाद आपकी बता रहा है कि किस किस तरीके की डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है, कि मतलब आपका कोई एक से ज़्यादा उसका जीवित पति पत्नी ना हो, स्टैचूटरी बॉडी ने उसको किसी तरीके से मतलब डिसमिस नहीं कर रखा हो किसी तरीके से, तो ये आपके नॉर्मल चीज़ें हैं। कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं कर रखा, डिस्क्वालीफाइड नहीं कर रखा, उसको डिबार नहीं कर रखा है, तो वो सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आपके बात करी गई है एग्जामिनेशन के सिलेबस के रिगार्डिंग, कि आपको पहले स्कीम एंड सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं। स्कीम के अंदर क्या, वही आपकी पीटी मेंस और एग्जामिनेशन आपके इंटरव्यू जैसे होता है वो सारे रहेंगे हमेशा। उसके बाद आपके जो मेन एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग आपका सिलेबस है वो देख लेते हैं। सिलेबस के अंदर क्या चीज़ें बता रहे हैं कि मेंस एग्जामिनेशन होगा, वो इंपॉर्टेंट है मेनली क्या कि प्री एग्ज़ाम आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, ये यहाँ पे रहा। उसके बाद आपकी जो मेंस एग्जामिनेशन है वो सब्जेक्टिव टाइप होगा ऑब्वियसली, और इंटरव्यू आपका होना है वो होता ही है। उसके बाद प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के अंदर आपकी अच्छी बात क्या चीज़ है कि 30% वेटेज जो दी जाती है वो आपकी दी जाती है हिंदी एंड इंग्लिश की लैंग्वेज को, और 70% जो दिया जाएगा वो आपके लॉ के पेपर को यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाता है। मतलब 70 नंबर का लॉ आएगा, 30 नंबर में आपकी 15 नंबर की हिंदी और 15 का इंग्लिश रहता है। 2 घंटे का एग्जामिनेशन होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एग्ज़ाम का जो टाइम पीरियड है वो आपकी 2 घंटे की रहती है। फाइनल लिस्ट बाद में लगेगी, वो आप सबको पता है। सिलेबस की जहाँ तक बात कर रहा हूँ, वहाँ पे आपकी पेपर 1 और 2 आपके मेंस एग्जामिनेशन के नीचे दे रखे हैं, वो बता दूंगा। हिंदी सिलेबस आपका और इंग्लिश, इस 2 के ऊपर आपको फोकस करना है। ठीक है जी, ये आपका सिलेबस दे रखा है। इसके अंदर ज़्यादा से बड़ा कोई सिलेबस नहीं है। शब्द रचना, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम वगैरह ये आपके दे रखे हैं। देशी विदेशी वगैरह ये सारे, पर्यायवाची विलोम शब्द वगैरह आपको दे रखे हैं। उसके बाद आपके परसरग, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति ये दे रखे हैं। वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि वगैरह, वर्तनी जिसको बोलते हो वो वाक्य शुद्धि की बात कर रहा है। विराम शब्दों का प्रयोग करना बता रहे हैं कि हाँ यहाँ पे फुल स्टॉप लगती है जैसे इंग्लिश के अंदर, वैसे यहाँ पे उनकी बात कर रहा है। प्रश्नवाचक चिन्ह कब लगेंगे, विस्मयादि बोधक जो आपके होते हैं उनको कब यूज़ करते हो, तो वो सारे मुहावरे, लोंगतियाँ। उसके बाद आपकी प्रशासनिक और विधिक जो भी मतलब परिभाषिक शब्दावली है उनकी रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। इंग्लिश के अंदर आपका ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, बोलता है टेंस वगैरह होंगे, आर्टिकल्स और आपके मेन फ्रेज वर्ड्स वगैरह हो सकते हैं, इडियम वगैरह हो गए, एक्टिव पैसिव वॉइस हो गई आपकी, सबऑर्डिनेशन और कोऑर्डिनेशन हो सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगी, मॉडल्स वगैरह पूछ लेंगे, एंटोनियम सिनोनिम वगैरह आपके पूछ लिए जाएंगे, तो ये मेन है। उसके बाद आपका आता है लॉ का पेपर 1, लॉ का पेपर 2। लॉ के अंदर पेपर 1 में आपके नीचे सिलेबस दे रखा है, उसको भी डिस्कस करेंगे। 3 घंटे का हर एक पेपर है इसके अंदर, दोनों पेपर 1 भी और 2 की दोनों 100 नंबर के। उसके बाद आपके हिंदी और इंग्लिश के 50-50 नंबर के हैं, दोनों 2-2 घंटे के रहते हैं। इनके अंदर सिर्फ आपको ऐसे लिख के आना, तो वो एग्जामिनेशन की रिगार्डिंग। अब जो पेपर 1 है उसके अंदर सिलेबस कौन सा आपका सीबीसी की बात कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्ट्रैक्ट है, एविडेंस एक्ट आपका, लिमिटेशन एक्ट है, एसआरए हो गया, टीपीए हो गया, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट की बात कर रहे हैं। उसके बाद राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट है, और आपकी ऑर्डर और जजमेंट राइटिंग की बात कर रहा है पेपर 1। पेपर 2 है, उसके अंदर थोड़ा सा लेंदी है, उसके अंदर सब्जेक्ट आपके ज़्यादा बात कर रहे हैं क्योंकि वो क्रिमिनल लॉ का है। उसके अंदर पहला सीआरपीसी आपकी, एविडेंस, आईपीसी ये ऑब्वियसली होने हैं। उसके बाद आपका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की बात कर रहा है, फिर आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक ही चैप्टर है, 17th वही आना है। उसके बाद प्रोफेशनल ऑफेंडर एक्ट की बात कर रहे हैं, फिर डोमेस्टिक वॉयलेंस आ जाएगा आपका, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 ये नया ऐड होगा। उसके बाद आपका पोक्सो की बात कर रहे हैं, फिर आपका द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस, इसके अंदर आपका राजस्थान हाईकोर्ट का केस है एक इंपॉर्टेंट, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान।
जिसके अंदर आपका सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस की ही बात कर रहे हैं, तो वही सेम उसी के अंदर आपका एक्ट बना दिया 2013 के अंदर। फिर आपका फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस और जजमेंट राइटिंग की बात कर रहे हैं। तो ये आपके पेपर के लो पेपर 1 और 2 का सिलेबस था। उसके बाद आपके हिंदी इंग्लिश के अंदर आपके ऐसे राइटिंग की ही बात कर रहे हैं और कुछ नहीं है। इंटरव्यू के अंदर जो भी आपकी नॉर्मल जो चीज़ें पूछी जाती है वो लॉ से रिलेटेड होगी, आपकी जनरल चीज़ें, जहाँ से आप बिलोंग करते हो, वो जिस जगह इंटरव्यू देने गए हो उस जगह के बारे में, सराउंडिंग प्लेसेस के बारे में, जहाँ पे आप पढ़े हो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते होते कि क्या बैकग्राउंड था आपके कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का, किसने वो बनवाई थी, नाम के ऊपर कुछ पूछ लेंगे, खुद के नाम का मीनिंग वगैरह है, इन चीज़ों के रिगार्डिंग आपके पूछे जाएंगे। या फिर आपका जो भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होगा उसके ऊपर भी वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सीआरपीसी में से क्वेश्चन पूछते हैं, रीड विद आपको करने पड़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। कॉन्ट्रैक्ट में से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, उसको भी आप रीड विद करवाते हो, जैसे SRA के अंदर होगा, साथ में जाके पढ़ते होते हैं, तो उनके रिगार्डिंग है। फॉर्म भरने का तरीका बता रखा है कि आपको साइट पे जाना है। उसके बाद आपकी दे रखी है डेट्स, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे भी, कि मैं कब फॉर्म भरूंगा, स्टार्ट कब करूंगा, कब तक फॉर्म भर सकता हूँ, कब तक फीस पे कर सकते हैं, तो वो है। तो बोलता है 30 जुलाई, इसी जो आपका आगे शुक्रवार आएगा 30 जुलाई को आप फॉर्म भरना स्टार्ट करोगे, और मंगलवार आपका 31 अगस्त तक आप शाम को फॉर्म भर सकते हो 5 बजे तक। फीस के रिगार्डिंग जो आपने पे करनी है वो आप कर सकते हो 1 सितंबर तक। आप एक दिन फालतू उसको दे दिया कि अगले दिन तक आप फीस जमा कर सकते हो। तो ये इसके अंदर चीज़ें बता रखी है। इसकी PDF जो है वो मैं आपको कॉपी अलग से प्रोवाइड करवा दूंगा। आप मेरे को फेसबुक पे जाके वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, मेरे ग्रुप पे भी, या फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आपको मिल जाएगी। इनके बाद यहाँ पे एक चीज़ रहती है क्वेश्चन सबका कि पेपर कब होगा। तो ये बता रहा है कि पेपर की रिगार्डिंग परीक्षा के माह और दिनांक के संबंध में सूचना पृथक से प्रसारित करी जाएगी। मतलब अलग से इसकी नोटिफिकेशन आएगी जिस टाइम पे भी आपका एग्जाम होना होगा, उस टाइम पे कि कब आपका एग्जाम होना है। मेरी आई होप सो कि वो नवंबर दिसंबर के अराउंड की चीज़ होनी चाहिए, जिस हिसाब से राजस्थान पेपर करवाता होता है वो। एक अच्छी चीज़ यहाँ पे ये बता रहे हैं कि सारे डॉक्यूमेंट जो आपको वो अपलोड करने हैं, यहाँ पे लिखा है, इसको पढ़ लेना। डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा, बात ये भी है। अब यहाँ पे ये बता रहा था आपके एडमिशन कार्ड के रिगार्डिंग कि आपके जो एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग रोल नंबर आएगा वो कहाँ पे होगा, वो आपको यहीं पे मिलेगा जी, साइट पे अपलोड करा जाएगा। डाक से आपको घर पे कुछ नहीं भेजा जाएगा। अगर डाउनलोड करने हैं तो कैसे, यूज़र नेम होगा और उसका पासवर्ड आपको मिलेगा जब आप फॉर्म भरोगे, तो वो वहाँ से आप उसको भर के अपने एडमिट कार्ड को भी डाउनलोड कर लोगे। मेन चीज़ें यही थी, इसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं ज़्यादा काम का। बाकी आप इसको एक बार रीड आउट ज़रूर कर लेना कि किन किन बच्चों के ऊपर आपके ड्रेस कोड वगैरह बता रखी हैं। हेल्पलाइन आपका नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, इस नंबर पे आप अगर कुछ भी नई चीज़ आपको पूछनी हो तो यहाँ पे आप कॉल करके पूछ सकते हो। वेबसाइट आपको पता ही है कि ये लिखी हुई है जी, हरियाणा, आपके जैसे हरियाणा के अंदर देते होते हैं हाई कोर्ट की, उसी तरीके से आपकी यहाँ पे हर स्टेट की खुद की है, www.highcourtrajasthan.nic.in। इसके अंदर आपकी hcraj.nic.in लिखा हुआ है, तो इसी के अंदर आप उसको चेक करते चलिए। तो ये आपकी नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग डिटेल में था। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो मेरे को आप कमेंट करके इस वीडियो के अंदर भी पूछ सकते हो। अलग से मेरे को इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे हर जगह मेरे नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप का जो नंबर है वो भी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा देता हूँ एक बार। ये नंबर मेरा व्हाट्सएप पे है, ये मेरे नंबर व्हाट्सएप पे दिए हुए हैं, ठीक है जी। ये 6 है 9728615900। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर करें। राजस्थान के रिगार्डिंग मैं आपको एक और नोटिफिकेशन बता देता हूँ। मेरे जो लॉ इंस्टीट्यूट है मेरा, महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट हिसार में, उसके अंदर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में मैं मंडे से, अभी इसी मंडे से IBC की क्लास शुरू कर रहा हूँ। स्पेशली फोकस रहेगा उसका राजस्थान के ऊपर। राजस्थान के लिए मैं लास्ट में क्रैश कोर्स भी करवाऊंगा, और हर सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज आपको मिलती रहेगी। जैसे मतलब कोई भी सब्जेक्ट खत्म हो रहा है तो उसका भी आपने क्या करोगे, सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, पीछे 1 हफ्ते का टाइम मिलेगा, PT का पेपर देना पड़ेगा। PT का पेपर होगा, उसके बाद आपकी मेंस का एग्जाम भी लूंगा मैं 10 दिन के बाद। और अब से पहले जिन जिन बच्चों के जितने सब्जेक्ट मेरे यहाँ पे क्लास के अंदर कंप्लीट हो रखे हैं, उन सब का भी मैं क्या कर रहा हूँ कि वही 7 डेज़ के विद इन आपको PT का पेपर, और PT के बाद अगले 10 दिन के बाद आपको हर एक सब्जेक्ट की मेंस की एग्जामिनेशन में लेता रहूँगा, ठीक है जी। तो ये मेरा नंबर था 9728615900, ये आपके 00 है। और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, जैसे मतलब क्लास से रिलेटेड है या फिर डिटेल में आपको क्लास वगैरह कुछ भी ज्वाइन करनी हो, तो मेरे